जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको चार बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इस समय अपनी टिट फॉर टैट पॉलिसी के कारण पूरी दुनिया में चर्चा में है। और जब भारत ने यही पॉलिसी चीन के साथ अप्लाई कर दी है तो चीन चिल्लाता फिर रहा है। दरअसल आप सभी को पता ही है कि पिछले एक दो साल में चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर के अंदर डेरा डालकर बैठे हुए हैं। और चीन बोलता है कि हम अपने जासूसी जहाज के माध्यम से सर्वे कर रहे हैं ताकि दुनिया भर की भलाई कर सके। अब भारत ने चीन के साथ जैसे के साथ तैसा करते हुए भारत अपनी नौसैनिक जहाज लेकर दक्षिण सागर में पहुंच गया है, वह भी अपने दोस्त फिलीपींस के पास। अब ऐसा ही जैसे ही भारत ने किया है, और भारत और फिलीपींस की जब नौसेनाएं साथ में मिलकर रक्षा और सुरक्षा के सहयोग बढ़ा रही हैं तो चीन को तो मिर्ची लगने ही वाली है। और अब हाल ही में भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं ने आपस में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, तो चीन इस पर चिल्लाने लगा है। और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं के अभ्यास के सवाल के जवाब में बोलते हुए बोले हैं कि चीन ने हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और स्थिरता को महत्व दिया है। इसलिए संबंधित देशों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आपसी रक्षा सहयोग के कारण किसी भी तीसरे पक्ष को दिक्कत ना हो, और तीसरे पक्ष के साथ शांति, सुरक्षा और स्थिरता भंग ना हो। और इसका ध्यान संबंधित देशों को रखना चाहिए या नहीं। यहां पर चीन, भारत और फिलीपींस को यह ज्ञान दे रहा है कि भारत और फिलीपींस की दोस्ती से चीन के साथ फिलीपींस के संबंध खराब ना हो। और जो चीन के जहाज हिंद महासागर में डेरा डाले रहते हैं, इन जहाजों के माध्यम से चीन अपने आप को शांतिदूत बताता है। तो बात करें अगर दूसरी खबर की, तो दूसरी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि इस समय रूस की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसके कारण से भारत और रूस के बीच में बड़ी डील हो सकती है। दरअसल आप सभी को बता दें कि स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हैं कि रसिया ने अपने 5th जनरेशन Su-57I फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन है उसको दुगना करने का फैसला लिया है, वह भी अगले साल यानी 2024 से। और अब रसिया हर साल 15 Su-57 बनाएगा, और 2027 तक रसिया के पास कुल मिलाकर 77 की संख्या में Su-57 हो जाएंगे, क्योंकि रसिया को अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ानी है। और इसकी बजाय जो यूक्रेन को F-16 मिल रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए रसिया अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बना रहा है। अब यह जो खबर है वह भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रसिया के अंदर है, और रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की मीटिंग में यह फैसला हो चुका है कि रसिया भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत मॉडर्न वेपन का निर्माण करने के लिए तैयार है। वहीं पर भारत की जो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ डिफेंस है, उसने भी भारतीय वायुसेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की खरीदी की बिल्कुल इच्छा जताई है कि भले ही MRFA टेंडर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो, परंतु भारत सरकार को साइड में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदने के ऊपर विचार करना चाहिए। और ये सारे जो कदम है वह यही इशारा करते हैं कि आगे चलकर भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ओर अपना झुकाव दिखा सकता है, क्योंकि MRFA टेंडर डीले पर डीले होता जा रहा है। तो दोस्तों, वहीं पर जो तीसरी खबर निकलकर सामने आ रही है वह ये है कि फाइनली आज भारत के इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, और इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने बलबूते पर एक ऐसी तकनीक डेवलप कर लिया है जिसके बाद भारत दुनिया का शायद चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगी। दरअसल आप सभी ने अभी तक देखा होगा कि भारत ने जितने भी अंतरिक्ष के सभी सफल मिशन किए हैं उनमें स्पेशल प्रकार की क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया जाता है, परंतु इन इंजनों में एक सीमित प्रकार का फ्यूल उपयोग किया जाता है जिसकी रेंज और जिसकी दक्षता सीमित होती है। और इसी कारण से अब इसरो न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाले इंजन के ऊपर काम कर रहा है, और इस क्षेत्र में इसरो को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने भारत के न्यूक्लियर प्रोपल्शन प्रोग्राम को लेकर बहुत बड़ी जानकारी दी है। हालांकि पूरे प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी तो उन्होंने नहीं बताई है, परंतु खुशखबरी वाली बात यह है कि भारत न्यूक्लियर प्रोपल्शन तकनीक को हासिल करने में कामयाब हो गया है, और जल्द ही भारत का पहला परमाणु इंजन आने वाला है।
जो कि असीमित रेंज के साथ भारत को ऐसी अनुभूति और ऐसी क्षमता प्रदान कर देगा कि भारत ब्रह्मांड के दूरस्थ स्थित ग्रहों तक अपने स्पेस मिशन को आसानी से लॉन्च कर सकेगा, क्योंकि इस इंजन में परमाणु ईंधन का उपयोग किया जाएगा और यह तकनीक हासिल होने के बाद दुनिया भारत को कुछ चुनिंदा देशों में मानेगी, जो कि वास्तव में स्पेस के सुपर पावर है। अब वैसे भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर रॉकेट इंजन कब तक बनकर तैयार होगा, इसके बारे में कोई जानकारी अभी इसरो के चीफ ने नहीं दिया है, परंतु इतनी बात अवश्य है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस तकनीक को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल में भारतीय इसरो के इस बड़ी कामयाबी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रसिया की तरफ से, और रसिया भारत को अपनी एसएमआर तकनीक देने को तैयार हो गया है। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। अभी जब विदेश मंत्री जयशंकर साहब जी रसिया के 5 दिवसीय दौरे पर थे, तो भारत और रसिया के बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर एक बड़ी डील साइन हुई है, जिसमें अब खबर निकलकर सामने आई है कि रसिया अपने एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार हो गया है। दरअसल जो एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है, वह साइज में बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से छोटा होता है। साथ में इसकी बिजली का उत्पादन भी 300 मेगावाट के आसपास का होता है, परंतु इसको बनाने में लागत कम आती है। साथ में इसको हम 1 से 2 साल के अंदर बना सकते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी प्रभावी होता है बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तुलना में, और इसीलिए भारत एसएमआर की तकनीक पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु संयंत्र भारत बना सके। अब वैसे हम आपको बता दें कि अमेरिका भी भारत को अपने एसएमआर की तकनीक देने के लिए तैयार है, और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल देख सकते हैं कि इस साल की शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे के ऊपर बातचीत भी हो चुकी है, परंतु अभी अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध है वह स्टेबल नहीं है, जिसके कारण से भारत और अमेरिका की यह डील शायद आगे नहीं बढ़ पाई है। परंतु अमेरिका की भी तकनीक भारत आएगी और साथ ही साथ रूस तकनीक भी भारत आ जाएगी। तो भारत का ऐसा प्लान है कि दुगनी गति से अमेरिका और रसिया की तकनीकी के साथ काम करके भारत के अंदर बहुत सारे एसएमआर मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण किया जाएगा, जिससे भारत नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत ने एसएमआर की डील रसिया के साथ करके सही किया है या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।